हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर परसेंटेज होता क्या है। आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत कर लेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करते हैं कि आखिर परसेंट की मीनिंग क्या होती है। और इनफैक्ट मैं आपको विजुअलाइज भी कराऊंगा कि परसेंटेज आखिर आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर रहे हैं परसेंट की। परसेंट। अब अगर मैं इस वर्ड पे ही फोकस कराऊं आपका, तो सेंट मतलब होता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स याद रखिएगा, हंड्रेड्स नहीं मैं बोल रहा हूं हंड्रेड्स, जिसका मतलब हुआ 1/100। यानी कि आगे में लिखा हुआ है पर और इधर है 1/100, यानी कि इसका कुछ कुछ मतलब होगा कि आउट ऑफ 100 में से कितना वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यही इसकी कोर डेफिनेशन है। 100 में से कितना। बस अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे अच्छे से तो फिर परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारी कंसेप्चुअल पार्ट आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। 100 में से कितना, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं लिखता एक ऐसे नंबर लिख देते। अब जैसे कि एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे परसेंट का सिंबल होता है। अब हर बार परसेंटेज नहीं लिखते हैं हम, इसकी जगह एक सिंपल सा ये साइन डाल देते हैं। इसका मतलब होता है परसेंटेज आउट ऑफ 100 में से कितना। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख देता हूँ 25%, तो ये मुझे बोल रहा है 100 में से 25, 100 में से 25। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50%। तो अक्सर हम बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है 100 में से 50। सिंपल सा डेफिनेशन, राइट। अब इसको दिक्कत कहाँ पे आती है इसको विजुअलाइज करने में, कि इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली देखें तो वो कुछ अलग नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि 25% की हमने बात की, तो 100 में से 25, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 25 आउट ऑफ 100। यानी कि अगर इसे फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो इसे हम लिख देंगे 25/100, राइट। अब ये परसेंटेज से चेंज हो गया एक फ्रैक्शन में, और जो आप फ्रैक्शन के साथ कर सकते हैं वो सारी बदतमीजियां आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वो मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है। अब 25/100, अगर इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो आप ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 25/100 को मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए मेरा मन है इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करने की, और मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे में मान लीजिए 25 से ही डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू को सेम रखना है तो जो काम मैं न्यूमरेटर में कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, वो सेम नंबर से मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो 25 डिवाइडेड बाई 25 होता है 1, और 100 डिवाइडेड बाई 25 होता है 4। यानी कि 25/100 का एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट है 1/4 के, 1/4। यानी कि अगर हम कहें 100 में से मुझे 25 चाहिए, तो इसका ये भी मतलब होगा कि हमें 4 में से 1 चाहिए। और लॉजिकली आपने देखा इस फ्लो को हमने कैसे चेंज किया। उसी तरीके से मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर 100 में से आपको 25 चाहिए, तो 200 में से कितना चाहिए होगा, 300 में से कितना चाहिए होगा। तो फिर से सेम फंडा, फिर से हम इस फ्रैक्शन को उठाएंगे। यहाँ पे है हमारे पास 25/100, ऊपर नीचे चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार मान लीजिए 2 से, तो 25 टाइम्स 2 होता है 50, और 100 टाइम्स 2 होता है 200। यानी कि हम बोल रहे हैं कि हमें 200 में से 50 चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर आप आम या लीची कुछ खरीदने गए हैं, तो अगर वो आपको बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये 100 लीची रखी हुई है एक बास्केट में, उसमें से मैं आपको 50 लीची दे पाऊंगा। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, अगर वैसे 2 बास्केट होते आपके पास 100 के, तो उसमें से कितने लीची दे पाते, तो एक में से 25, दूसरे में से 25, टोटल 50। तो ये सारा फंडा हम परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं, और यही दुनिया है। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इससे रिलेटेड हम डिस्काउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, बहुत सारी जगह इसके एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन हर जगह परसेंटेज का यही मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। सिंपल शब्दों में। अब मैं आपको एक्चुअली विजुअलाइज करा के दिखाता हूँ कि
इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे देखा कि 25/100 जो 1/4 के बराबर है, अगर हम इसे यहाँ पे देखना चाहें तो वो कैसा दिखेगा। तो इस सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक ग्रिड दिखाता हूँ। अब ये जो ग्रिड है यहाँ पे, ये 100 का ग्रिड है। एक यहाँ पे टोटल 100, इसे ऑलमोस्ट मैंने स्क्वायर बनाने की कोशिश की बट थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल लग रहा है, बट बहुत यूनिफॉर्म है ये, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हैं और ऐसे 10 कॉलम्स हैं, तो 10 × 10 ये टोटल 100 हमारे पास, चलिए रेक्टेंगल्स ही बोल देते हैं इसको, 100 रेक्टेंगल्स हमारे पास है। अब ये है हमारा, मान लीजिए पूरा 100, ठीक है। इसमें से जो यहाँ पे आप ग्रीन शेडेड दिख रहे हैं, ये है टोटल 25, टोटल ये 25 है। ये जो ग्रीन वाले हैं यहाँ पे 25 शेडेड रेक्टेंगल्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये शेडेड का कितना परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल अवेलेबल, तो जो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 25 शेडेड है और टोटल हमारे पास कितना है 100, तो 25 आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 25 है, यानी कि 25%। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये इस पूरे एरिया का 25% है। अब हमने देखा था कि ये जो 25% है वो 25/100 के बराबर है, और फिर हमने बोला कि अब तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, अब इसे ऊपर नीचे हम मान लीजिए 25 से डिवाइड कर दें, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1/4 यानी कि 4 में से 1 के बराबर है। तो अगर इस 100% एरिया को मैं 25% में रिड्यूस कर दूँ, और अगर ये बात सही है, तो ये जो शेडेड स्क्वायर हैं ये 4 में से 1 हो जाने चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 25/100 है, यानी कि 25 जो एरिया बॉक्सेस हैं यहाँ पे शेडेड है 100 में से। तो अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ कुछ इस तरीके से कि मैं सिर्फ 4 बॉक्स का ही एरिया कंसिडर करूँ, तो उसमें से इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये चीज़ सही है तो सिर्फ एक एरिया ही शेडेड रह जाना चाहिए। आइए इस चीज़ को करके देखते हैं। तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, इसकी मैं एक यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, और ये अभी है 100% पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अभी है 100% पे। अब इसको मैं चेंज करता, जैसे देखिए आपको स्केल 100% दिख रहा है। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा स्क्वीज करके 4 रेक्टेंगल्स के अंदर करने का। तो इसको मैंने छोटा किया और छोटा किया, और इसको मैं उठा के यहाँ 4 के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, आप ये अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो पूरा था मैंने इसको स्क्वीज करके 4 बॉक्स में डाल दिया, और अब आप देखिए ये जो ग्रीन शेडेड रीजन था वो 4 में से सिर्फ 1 रीजन बचा, और यही है ये परसेंटेज जो मैंने 1/4 कहा था कि ये जो 25% है 25/100 ये 1/4 के ही बराबर है। यानी कि अगर मैं 100 में से 25 चुनूँ या 4 में से 1 चुनूँ तो बात बराबर ही है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बॉक्स आउट ऑफ 4 बॉक्स ही शेडेड बचा है। तो आई होप ये परसेंटेज का बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से अब जो भी इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बस एक ही बात को ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 100 कहीं भी आप कर रहे हैं तो वो परसेंटेज है। थैंक यू।